हेलो दोस्तों, थोड़े थोड़े के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होता है। जो फास्ट जो चीज़ आता है वो आता है रजिस्टर, कैपेसिटर, लाइट एमिटिंग डायोड, ट्रांजिस्टर, उसके बाद इंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, स्विच, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल वायर और पावर केबल, बैटरी, रिले एंड मोटर। ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे। ये जो सब चीज़ के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, इसके लिए अलग एक वीडियो आएंगे, उसमें ये सब चीज़ के बारे में अलग से बात करेंगे। जो इसमें जहाँ पर मैं मार्किंग किया हूँ जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, लाइट एमिटिंग डायोड, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। रेजिस्टेंस जो चीज़ है, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस हर एक कोई भी एक सर्किट में रेजिस्टेंस आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस ऐसा एक चीज़ यहाँ पर होता है। तो इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसका दोनों एंड सेम है। दोनों एंड में कहीं भी आप पॉजिटिव नेगेटिव कई जगह में पकड़ के आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये जो चीज़ होता है, ये जैसे कि ये गोल्डन वाला जो चीज़ होता है, इसको कलर कोडिंग बोला जाता है, इसको बैंड कोडिंग बोला जाता है। और ये जो रेड ब्लैक एंड ब्राउन जो दिया गया है, ये इसका कलर कोड है। कलर कोड के हिसाब से रेजिस्टेंस कितना ओम का है ये हम लोगों को पता चलता है। और ये जो है ये बैंड कोडिंग है। ये बैंड कोडिंग हर एक रेजिस्टेंस में सेम भी होता है, कई जगह में अलग होता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज ए मेजर्ड ऑफ द अपोजिशन टू द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट फ्लो को अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस यूज़ होता है। रेजिस्ट मतलब क्या होता है? अपोज करना। कोई भी चीज़ को, कोई भी करंट को वोल्टेज को अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस कोई भी सर्किट में यूज़ होता है। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय द ओम्स, सिंबलाइज्ड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा। जो रेजिस्टेंस ऐसे ओम से डिनोट किया जाता है, जो एक ग्रीक लेटर है ओमेगा। तो ओम्स आर नेम्ड आफ्टर द जियोर्ग साइमन ओम 1784 to 1854, a German physicist who studied the relationship between voltage, current and resistance. तो जर्मन एक फिजिशियन था जियोर्ग साइमन ओम, जो ये रेजिस्टेंस को इन्वेट किया था। रेजिस्टेंस का साथ जो वोल्टेज, करंट के साथ जो उसका संपर्क है, उसका रिलेशन है, वो पहले यही निकाला था। तो रेजिस्टेंस कोई भी सर्किट में कोई करंट को अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस यूज़ होता है। रेजिस्टेंस का कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रहता है। रेजिस्टेंस को आप कैसे भी करके कई भी जगह में यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या चीज़ है? कैपेसिटर आर सिंपल पैसिव डिवाइस दैट कैन स्टोर इन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन देयर प्लेट व्हेन कनेक्टेड टू द वोल्टेज सोर्स। तो रेजिस्टेंस जैसे कि एक पैसिव डिवाइस हो गया, उसके कैपेसिटर भी आता है एक पैसिव एक डिवाइस है, जो क्या करता है कि कोई भी उसका जो प्लेट होता है, जो कैपेसिटर का जो प्लेट होता है, कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट होता है, वो प्लेट में क्या करता है, जो चार्ज होता है, जो कोई भी सर्किट में कनेक्ट करने के बाद उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज रहता है, वो चार्ज को स्टोर करने का काम कैपेसिटर का रहता है। तो जैसे कि आप कोई भी सर्किट में ऐसे छोटा मोटा कैपेसिटर, कोई अभी आप देखे होंगे कोई भी छोटा छोटा ब्रास्ट मोटर में आप ऐसा छोटा छोटा कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। तो आप जैसे घर में भी देखे होंगे, आपका जो घर में जो सीलिंग फैन होता है, वो सीलिंग फैन में भी कैपेसिटर रहता है। तो उसको कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन भी बोलता है, मोटर बोलता है। और ये जो जैसे कि ऐसा छोटा वाला कई जगह में मोटर में छोटा छोटा ब्रास्ट मोटर में ऐसा टाइप का कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। ऐसा टाइप का कैपेसिटर हर एक जगह में आपको, जैसे कि कोई भी सर्किट में आपको देखने को मिल जाएगा। कैपेसिटर का यही होता है, कोई जिसका जो प्लेट होता है, प्लेट में कोई सर्किट में उसको कनेक्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, एक्स्ट्रा चार्ज को स्टोर करने का काम उसका प्लेट में यही काम रहता है कैपेसिटर का। उसके बाद उसके बाद आता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड ये देखने से हमको समझ में आ जाएगा ये कि आप जो लाइट एमिटिंग डायोड जो है, लाइट एमिटिंग डायोड मतलब ये एक डायोड भी है और एक लाइट भी एमिट करता है। एक डायोड भी है और एक लाइट भी एमिट करता है। मतलब क्या होता है कि ए सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट्स एमिट्स इंफ्रारेड और विजिबल लाइट व्हेन चार्ज विद एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो कोई क्या होता है कि जैसे कि ये एलईडी है, एलईडी का मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में जब आप कोई सप्लाई देंगे, हाँ, सप्लाई देने के लिए आपको रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा, वो बाद में बताता हूँ क्यों। तो जो ये कोई भी अगर एलईडी को अगर आप सप्लाई देंगे, तो सप्लाई देने से क्या होगा कि उसमें
वो लाइट एमिट करेगा। तो कुछ कुछ डायोड होता है जो डायोड ओनली क्या होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, रिवर्स बायसिंग के लिए यूज़ होता है, कई कई जगह में वोल्टेज रेगुलेशन पर्पस यूज़ होता है। और ये जो लाइट एमिटिंग डायोड जो है, लाइट एमिटिंग डायोड में जब इलेक्ट्रिकल करंट जब उसमें से आप पास कराएंगे तब उसमें क्या होगा, वो लाइट एमिट करेगा और कई कई जगह में वो इंफ्रारेड का काम करेगा। जैसे कि आपका देखे होंगे कि आपका घर में जो रिमोट होता है, टीवी का रिमोट जो होता है, उसमें आपका ये लाइट ये इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ रहता है। इंफ्रारेड सेंसर मतलब क्या होता है, एक रिमोट में रहता है, एक आपका जो सेट टॉप बॉक्स का जो रिसीवर है उसमें रहता है, तो उसको बोलते हैं इंफ्रारेड सेंसर। इसके एक इंफ्रारेड सेंडर और इंफ्रारेड रिसीवर। तो उसके बारे में नेक्स्ट एक अलग सेमीकंडक्टर वाला वीडियो में बात करेंगे। तो अभी जो लाइट इमिटिंग डायोड है, ये एलईडी बोलते हैं इसको। एलईडी आपका, एलईडी में अगर आप सप्लाई देंगे, एलईडी में इलेक्ट्रिक करंट आपका चार्ज करेंगे, तब क्या होगा, वो लाइट इमिट करेगा। इसका जो सिंबल है, ये सिंबल ऐसे कलर का होता है, जैसे कि ये हो गया एनोड, ये पॉजिटिव वाला जो लॉन्गर लीड होता है वो होता है पॉजिटिव, और छोटा वाला लीड होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव, कैथोड। ओके, तो पॉजिटिव वाला, ये हो गया पॉजिटिव वाला, और ये होता है नेगेटिव वाला लीड। तो एलईडी देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि जो लंबा वाला लीड है वो पॉजिटिव है, और जो छोटा वाला लीड है और वो नेगेटिव हो गया। तो ये इसका सिंबल कुछ ऐसे तरह का होता है, एरो उसका ऊपर के जैसे दिशा में होता है। उसके बाद ट्रांजिस्टर हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ट्रांजिस्टर क्या है? एक ट्रांजिस्टर इज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इज यूज्ड इन सर्किट टू आइदर एम्पलीफाई और स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और पावर। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर, एक डिवाइस है जो क्या करता है कि कोई भी सर्किट में स्विचिंग पर्पस और एम्पलीफिकेशन पर्पस इससे ये ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। तो अलाउंग इट टू बी यूज इन अ वाइड एरे इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये ट्रांजिस्टर कॉन्सिस्ट ऑफ द 2 PN डायोड कनेक्टेड बैक टू बैक। तो क्या है कि एक ट्रांजिस्टर क्या है, 2 PN जंक्शन डायोड का बैक टू बैक कनेक्शन है। 2 PN जंक्शन डायोड का बैक टू बैक कनेक्शन है। PN जो डायोड वाला जो सेक्शन आएगा उसमें मैं डायोड के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उसमें PN जंक्शन डायोड क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे एन टाइप कलेक्टर, पी टाइप बेस एंड एन टाइप एमीटर, तो इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो बोला गया है इसमें, जो 2 PN डायोड्स कनेक्टेड इन बैक टू बैक, तो 2 PN जंक्शन डायोड को अगर बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे तब जाके एक ट्रांजिस्टर आपको मिलेगा। लेकिन वैसे करके तो ट्रांजिस्टर आपको, जैसे कि हम ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग अलग टाइप से होता है। तो अगर ये समझने का सुविधा से बोला गया है कि ट्रांजिस्टर कॉन्सिस्ट ऑफ 2 PN डायोड कनेक्टेड इन बैक टू बैक। इट हैज़ 3 टर्मिनल नेम्ड एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। जैसे कि ये जो मिडिल वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे बेस, और ये जो 2 टर्मिनल है कोई भी एक को हम एमीटर और कलेक्टर बोल सकते हैं। तो ये जो एमीटर और कलेक्टर है कोई भी एक को ऐसा नहीं बोल सकते कि, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर भी 2 टाइप का होता है, NPN और PNP। तो NPN PNP में एमीटर और बेस अलग अलग जगह में उसका डिफरेंशिएट हो जाता है। तो आप मान लीजिए कि जैसे कि ये मिडिल वाला बेस हो गया, ये हो गया एमीटर और ये हो गया कलेक्टर। तो अभी ये जो एमीटर और कलेक्टर, जैसे कि 2 सिंबल यहाँ पर दिया गया है, बेस दोनों में सेम है, लेकिन कलेक्टर, उसमें कलेक्टर ऊपर में है, इसमें एमीटर ऊपर में है। मतलब ये जो है ये PNP है, ये PNP है और ये NPN है। ये वाला जो है ये NPN है, ये NPN हो गया, ये NPN हो गया और ये PNP हो गया। तो PNP में क्या होता है, PNP में जो सोर्स है वो सोर्स ये एमीटर से घुसता है और कलेक्टर से सोर्स निकलता है। और ये जो NPN में क्या होता है, NPN में एमीटर से सोर्स मतलब कंट्रोलिंग सोर्स निकलता है, और सोर्स जो घुसता है वो आपका कलेक्टर से घुस सकता है और बेस से भी घुस सकता है। तो ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर कोई भी सर्किट में एम्पलीफिकेशन स्विचिंग पर्पस यूज़ होता है। उसके बाद आता है इंडक्टर। इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टर इज डिफाइंड एज ए पैसिव कंपोनेंट दैट इज यूज द मोस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट टू स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। इट इज ऑल्सो नो एज द कॉइल चोक reactor. It has 2 terminal electrical component that is characterized by its inductance. तो
ये जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर जैसे कि अब ट्रांसफार्मर का वीडियो आप अगर देखे होंगे तो ट्रांसफार्मर में पढ़ाया था एआर कोर। तो एआर कोर ये वन टाइप काइंड ऑफ एआर कोर ट्रांसफार्मर है जो कोई भी एक सर्किट में क्या करता है, अगर हम उसको प्लेस करेंगे, उसको सर्किट में अगर वो कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स को और जो एक्स्ट्रा जो करंट होगा वो करंट को वो एज ए मैग्नेटिक एनर्जी के पर्पस उसको स्टोर करेगा। जैसे कैपेसिटर के मैं जैसे बोला था, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर कोई भी एनर्जी को वो स्टोर करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर यूज़ होता है। लेकिन ये क्या है, ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए, ये क्या कर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है कोई भी सर्किट में। इसको चोक कॉइल और रिएक्टर ऐसे करके भी बोला जाता है। कहीं सर्किट में 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, एक होता है इसका स्टार्टिंग और एक होता है एंडिंग। तो ये दो ही पिन रहता है इसमें, और कोई भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल चार्ज को जो एज ए मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करने के लिए इंडक्टेंस यूज़ होता है। उसके बाद आता है लास्ट, और ये जो पार्ट आता है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट हर एक सर्किट में, कोई मोबाइल में या कोई रिमोट कंट्रोल में, हर एक जगह में इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, इट्स कॉल्ड एज ए चिप और माइक्रो चिप। इट इज़ ए सेमीकंडक्टर वेफर विच हैव थाउजेंड ऑफ रजिस्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर आर फैब्रिकेटेड। एंड आईसी फंक्शन एज एन टाइमर, काउंटर एंड कंप्यूटर मेमोरी एंड मेनी मोर पर्पस। ओके, तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट हर एक जगह में, हर एक सर्किट में यूज़ होता है। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, जैसे कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया एक, ठीक है, इसका पिन तो बहुत सारा है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर जो है, इसके अंदर भी थाउजेंड ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर फैब्रिकेटेड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आईसी होता है, आईसी एक पूरा सर्किट को ऑपरेशन यही करता है। आईसी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो एक चिप और माइक्रो चिप भी बोला जाता है इसको, जो कोई भी जगह में इसका एप्लीकेशन जो है, कोई भी जगह में, जैसे कि टाइमर, काउंटर, कंप्यूटर मेमोरी एंड मेनी मोर पर्पस, ये इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कई भी जगह में आप लोगों को अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।